जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। Give it to me like तो आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों पड़ते हैं और किन लोगों को पड़ते हैं और कब कब पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे जहन में सबसे पहले ये आता है जो स्ट्रेच मार्क्स जिसको पड़ते हैं जी, जब वो प्रेग्नेंट होता है तो वो मतलब जो हमारी पुरानी माएँ कहती हैं खारिश नहीं करनी। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना तो कहते हैं खारिश नहीं करनी कहीं भी, फेस पे, नेक पे, कहीं पे भी नहीं, तो उन्हें निशान पड़ जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है, जिनका बेबी भी नहीं है, उनको स्ट्रेच मार्क्स पड़े हुए हैं। वो क्यों पड़े हुए हैं? तो आज मैं बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बेबी होने वाला हो तो आपको निशान पड़ते हैं। कई लोग होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और फिर एकदम से उनका वेट लूज़ होता है तो उनको स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। लाइक वाइट वाइट और ब्लैक ब्लैक निशान से पड़ जाते हैं, लाइनें ऐसे दरारें टाइप कह लें आप। तो मोटे हो रहे होते हैं और उनको भी पड़ रहे होते हैं। जो पतले हो रहे होते हैं उनको पड़ा होता है, जो मोटे हो रहे होते हैं उनको पड़ा होता है। आपके फेस पे तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते, आपके हैंड्स पे तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि हमारी जो स्किन होती है फेस की, खासतौर पे हम उसको मॉइस्चराइज़र लगाते रहते हैं। हमारी स्किन मॉइस्चराइज कभी भी ड्राई नहीं रहती हमारी स्किन। तो जो हमारी बाकी बॉडी होती है ना, बहुत 100 में से कोई 10% लोग होते होंगे जो अपनी पूरी बॉडी पर लोशन लगाते होंगे और जो बाकी 90% है वो बिल्कुल भी नहीं लगाते। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जस्ट लाइक जो कोई प्रेग्नेंट है ना, तो उसको मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको खारिश हो रही है नहीं हो रही, और लास्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में जाके खारिश होना शुरू होती है, तो आप ना शुरू से अपने पूरी बॉडी पे लोशन लगाना शुरू कर दें। रात को सोते हुए अपने आप को लोशन लगा के सोएं। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि आपको ज़रा भी खारिश नहीं होगी, ना ही आप खारिश करेंगे ना ही आपको स्ट्रेच मार्क्स होंगे। और जो है जी, जिनका बेबी भी नहीं होने वाला उनको फिर भी स्ट्रेच मार्क्स पड़े हुए हैं, बहुत पुराने पड़े हुए हैं, तो वो कैसे अपने आप को ठीक करें? बहुत ही ईजी हल है। लेकिन मैं आपसे, जैसे कि आपको पता है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती, ना ही झूठे दिलासे देती हूँ कि जी आप एक दफ़ा लगाएं और आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मैं गारंटी भी देती हूँ कि आप एक दफ़ा लगाएंगे और ठीक हो जाएगा। बट ये जो स्ट्रेच मार्क्स है ना, ये मैं गारंटी नहीं दूंगी कि जी एक दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आप पूरा महीना इसको यूज़ करेंगे ना छुट्टी किए बगैर, तो मैं गारंटी देती हूँ ठीक हो जाएगा। बिकॉज आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र लगाती रहती थी जब शेज़ल होने वाली थी, और अभी मैं लगाती रहती हूँ। ये नहीं कि डेली, जब याद आ जाए या फिर जब नहा के आऊँ या फिर जब ज़्यादा साफ सुथरा होने का दिल कर रहा था तब। एक विटामिन, आप लोगों ने ना विटामिन ई के कैप्सूल्स ले लेने हैं। वो किसी मेकअप स्टोर से बिल्कुल भी नहीं लेने, आपने मेडिकल स्टोर से विटामिन ई के कैप्सूल ले लेने हैं। वो आपको एक पत्ता से मिल जाएगा, लाइक पूरा पूरा पत्ता लेना, ग्रीन कलर के होंगे वो। समझे, इस पूरे बाजू पे आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं, इतने हिस्से पे। तो आपने 2 कैप्सूल ले लेने हैं उसके, और ब्लैक वाला कैस्टर ऑयल ले लेना है। कैस्टर ऑयल एक होता है रेगुलर, एक होता है ब्लैक। लेट मी शो यू। 2 किस्म के कैस्टर ऑयल होते हैं, एक वाइट होता है, एक ब्लैक होता है, और भी बहुत किस्म के होते होंगे, लेकिन आपने ब्लैक वाला लेना है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपने 2 कैप्सूल लेने हैं। मैं आपको जगह बता रही हूँ, जस्ट लाइक आपके इतने बाजू पे स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो आपने 2 कैप्सूल लेने हैं और उसमें एक बड़ा चम्मच टेबल स्पून उसका कैस्टर ऑयल का डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 5 मिनट मसाज करना है आपने उसको, और उसको लगा रहने देना, और आपने सो जाना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप सारा दिन, तो किसी के पास भी टाइम नहीं होता कि अपने स्ट्रेच मार्क्स को ध्यान दें, लेकिन रात को सोने से पहले आप अपनी रूटीन बना लें। पूरा महीना आप इस तरह करें, मैं आपको गारंटी देती हूँ वो जो पुराने से पुराने स्ट्रेच मार्क्स भी हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। मैंने आपको वजह बता दी कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों आते हैं। हम इसको समझ रहे होते हैं कि जी ये नेचुरल चीज़ है, जब बेबी होगा तो हमें स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, हम पतले होंगे तो हमें स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको मॉइस्चराइज रखेंगे अपनी स्किन को तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप खुद नोट करें ना कि आपके हाथों पे क्यों नहीं आते, आपके फेस पे क्यों नहीं आते स्ट्रेच मार्क्स। आप तो अगर मोटे हो रहे तो सारे ही हो रहे हैं, पतले हो रहे तो सारे ही हो रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम अपनी चीज़ों को, आधी चीज़ों को मॉइस्चराइज, मतलब क्रीम वगैरह हर चीज़ लगाते रहते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ ही देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी। तो मुझे बहुत सारी लड़कियों ने कहा था आप ही प्लीज़ बता दें स्ट्रेच मार्क्स का, तो मैंने सोचा जो मुझे पता है मैं आपको बता दी। और बस ज़्यादा एहतियात आप लोगों ने तब करनी है कि लाइक जब आपका बेबी होने वाला हो ना, आपको फिर भी खारिश हो रही है ना, तो जब आपको खारिश हो आपने तब मॉइस्चराइज़र लगा लेना है।
हाँ, एक और बात कि अगर आपको ये रेमेडी नहीं लगानी तो जब भी आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़े आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको क्रीम रेकमेंड करेगा, वो क्रीम लगाएं, उससे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमने मतलब मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं करनी, ना ही खानी है ना ही यूज़ करनी है, हमें रेमेडी यूज़ करनी है। तो रेमेडी मैंने आपको बता दी। जो रेमेडीज़ होती है ना वो लाइक थोड़ा टाइम लेती हैं बट परमानेंट आपका वो हल कर देती है। लेकिन जो मेडिसिन होती हैं वो क्विक, जो चीज़ क्विक करती है उसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी मेरी छोटी सी बात, मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।